दुनिया रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है। कभी आसमान में उड़ता हवाई जहाज गायब हो जाता है तो कभी समंदर की लहरों पर तैरता पूरा का पूरा जहाज लापता हो जाता है। गायब होने का रहस्य सिर्फ हवा और पानी में नहीं बल्कि रेलवे की सुरंग में भी हुआ है। ज़रा सोचिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हों और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि ये तो असलियत है, जहां एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रोम के स्टेशन से निकली थी और उसका 110 साल बाद भी कुछ पता नहीं चला। ये उसी MS-370 विमान के जैसा हाल है जो मलेशिया से उड़ा था, लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कभी नहीं मिल सकी। इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत ही गायब हो गई। कहानियाँ तो कई सामने आई लेकिन सच आज तक सामने नहीं आ पाया है। साल 1911 में 106 यात्रियों के साथ चली ट्रेन आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकी है। किसी को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर पूरी की पूरी ट्रेन कहां चली गई। ट्रेन में सवार 106 लोगों का क्या हुआ, यहाँ तक कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा या उसका कोई भी पुर्जा अभी तक नहीं मिला है। यह ट्रेन अपने आप में कुछ खास थी और इसमें सवार यात्रियों का भी कुछ पता नहीं चला। रहस्यमय तरीके से गायब हुई ये ट्रेन की घटना इटली की है। बात 1911 की है। इटली में ज़ेनेती रेलवे नाम की कंपनी रेल के नए डिब्बे और इंजन बनाने का काम करती थी। दरअसल ज़ेनेती उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिज़ाइन किया था। उस दौरान ज़ेनेती रेलवे कंपनी ने एक खास एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी निकाली थी। ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी ने लोगों को मुफ्त में सफ़र करने का न्योता भी दिया था। इसके लिए अखबारों में बड़ी मात्रा में विज्ञापन दिए गए थे। ज़ेनेती ने 100 यात्रियों समेत 6 रेलवे कर्मचारियों का चयन भी किया जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। यात्रियों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना और वहां से वापस भी लाना, सब कुछ इस ट्रेन में फ्री था। ज़ेनेती ने इस ट्रेन में लग्जरियस डिब्बे भी बनाए थे। ट्रेन में यात्रियों के लिए खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त भी किया गया था। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। इस ट्रेन को रोम के मिलान से निकलकर रोमांगना स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाना था। ट्रेन कुछ दूरी तय करती है। ट्रेन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सारे यात्री जर्नी का मज़ा ले रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के लिए भी बिलीव कर पाना मुमकिन नहीं था। उस दौरान एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी जिसे पहाड़ काटकर बनाया गया था। सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। ट्रेन को बहुत से लोग देखने आए थे। ट्रेन के दोनों सिरों पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी और तालियों से ट्रेन का स्वागत कर रहे थे। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग इस ट्रेन का इंतज़ार ही करते रह गए। यह ट्रेन कभी दूसरी ओर से बाहर निकली ही नहीं और अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंची। जब ट्रेन का कुछ पता नहीं चला तो लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सुरंग के अंदर जाकर देखा। सुरंग के अंदर पुलिस को सिर्फ 2 पैसेंजर्स दिखे थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कहते हैं इस रेल में सवार 2 यात्री किसी तरह उससे उतरने में कामयाब हो गए थे, मगर उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। बदहवासी की अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जो 2 पैसेंजर्स उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे उनमें से एक ने कभी कुछ नहीं कहा और जल्द ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरे ने कहा कि उससे सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी और फिर सफ़ेद धुंध छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया था। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद ही बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। डर के मारे रोम सरकार ने उस सुरंग को ही बंद करा दिया जहां से ये रहस्यमय ट्रेन गायब हुई थी और रेलवे ने उस सुरंग को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया। कई सालों तक रिसर्च चलती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोग टाइम ट्रैवल और ना जाने कैसी कैसी थ्योरीज बनाते रहे। ट्रेन को बहुत खोजा गया लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस दौरान ट्रेन की काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ भी पता
नहीं चल पाया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन 1840 में मैक्सिको पहुंची थी। एक बहुत ही विचित्र चीज़ ये थी कि मैक्सिको के एक साइकेट्रिस्ट का ये कहना था कि साल 1840 में उनके अस्पताल में एक बार 104 लोगों को पागलपन की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। सारे पेशेंट्स अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। बाद में पता चला कि ये सभी लोग रोम से एक ट्रेन के ज़रिए मैक्सिको आए थे, जबकि रोम से मैक्सिको आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई रेल लाइन मौजूद नहीं थी। मैक्सिको की एक डॉक्टर ने भी ये दावा किया था कि जिस अस्पताल में वह काम करती थी वहाँ रहस्यमय तरीके से 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो गए थे। हालांकि वो इतना ज़रूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहाँ तक आए हैं। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे। मैक्सिको के हॉस्पिटल में एक पेशेंट के पास से माचिस की बॉक्स भी मिली थी जिसमें 1907 भी लिखा था, और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो मैक्सिको कैसे पहुँच गए। इस रहस्यमय घटना के बाद यह कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी अतीत में कैसे चली गई, इस तथ्य ने टाइम ट्रैवल की स्टोरी को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया था। लेकिन असल में क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सन 1840 में मैक्सिको में पहुंच जाने के बाद इस ट्रेन को भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। यह ट्रेन अभी तक एक गुत्थी है जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।